छोटी सोच को छोड़ दे, बदल दे अपनी नजरिया, मिट्टी भी सोना बन सकती है, बस उस पर मेहनत की रंग चढ़ाइए। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 मनी इसको स्टार्ट किया हुआ है। इसका ऑलरेडी हमने लेक्चर 3 तक अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर देखें। उसमें हमने समझाया है बाटर सिस्टम क्या होती है, इवोल्यूशन कैसे हुआ मनी की और उसकी डिफिकल्टीज क्या है, और हमने समझा क्वालिटी क्या क्या होती है मनी की। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे जो फंक्शन क्या है मनी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। फंक्शंस ऑफ मनी। कितने फंक्शंस है मनी की, मनी क्या क्या काम करते हैं, उसका फंक्शंस क्या क्या है, ये आज हम पढ़ने वाले। तो फंक्शंस ऑफ मनी, इसका पहला है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस का मतलब बेसिक फंक्शन, मनी का बेसिक काम क्या क्या है। तो इसमें है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी कैसे काम करते हैं, मनी ना सोर्स की तरह काम करती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की। मतलब एक सोर्स है जिससे हम एक्सचेंज कर पाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, मार्केट में गए, 10 रुपए दिए और बोले हम मुझे मैगी चाहिए, तो मैगी के बदले में मैं कौन से सोर्स को यूज कर रही हूँ एक्सचेंज के लिए, मनी को। तो मनी एक ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब एक सोर्स है जिससे हम एक्सचेंज कर पाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। किसी लॉयर के पास में गया और उनसे एडवाइस लिए, तो वो बदले में क्या मांगते हैं, सोर्स मनी। मनी दो, मनी रहेगा तभी हम ना गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस या सोल्ड कर सकते हैं। तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। फिर दूसरा है मेजर्स, मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। मनी और क्या काम करते हैं, मनी ना कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर करने में हेल्प करती है। देखो, ये मार्कर है, अभी मैं इसको क्या बोलूंगी, जो इसका वैल्यू जो है ये ना 30 रुपए की है। तो ये देखो मेजर किया ना, इसकी वैल्यू को बताने के लिए मेजर किया गया ना, एक यूनिट है, एक अकाउंट से जो मनी हेल्प करती है, जो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कितना है। ये लाइट है, ये लाइट 200 रुपए की है। देखो ये हमने प्राइजेस बताया, प्राइजेस क्या होते हैं, प्राइजेस ना किसी भी चीज की कीमत को कहते हैं प्राइस। उस प्राइस को मेजर करता है मनी, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंपेयर करने में हेल्प करती है। अभी ये पंखे, ये पंखा मैंने 300 रुपए में लाया एग्जाम्पल, तो मैं क्या बोलूंगी, ये 300 का है। ये देखो मैंने मेजर किया ना, ये 300 का है। मैं अगर फोन लाई तो फोन मेरा 15,000 का है एग्जाम्पल, तो मैं क्या बोलती हूँ, ये 15,000 का फोन है। मतलब एक ना वैल्यू को मेजर किया गया, जो ये फोन जो है ये ना 15,000 की है, मार्केट में इसका वैल्यू कितना है, 15,000 की। तो ये देखो मेजर कर रहा है वैल्यू को, मतलब उसकी प्राइस को मेजर करता है मनी। ये सब कैसे हो पा रहे हैं, मनी की वजह से। एक मनी के टर्म में हम बोल रहे हैं ना, जो 15,000 की रुपए की है। ऐसे ना बहुत सारे देशों में उनकी रुपी, उनकी मनी यूज होती है, जैसे कि यूएस में डॉलर, इंडिया में रूपी, येन इन जापान। ये सारी चीजें ना अलग अलग देश में अपनी यूनिट्स ऑफ अकाउंट यूज होती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की वैल्यू मेजर करने के लिए। तो हमारे देश में रुपीस यूज होते हैं, तो हम रुपीस के तौर यूनिट ऑफ अकाउंट को यूज करते हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को बताने के लिए कि ये कैसा है, कितना मेजर का है। तो ये तो हो गया प्राइमरी। अभी हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी क्या क्या है। सेकेंडरी फंक्शन, उसके बाद मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर करने के बाद वो दूसरा क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या फंक्शन है मनी के। इसका है सेकेंडरी फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट
अभी देखो, हम लोगों ने डेफर्ड पेमेंट पहले भी पढ़ा हुआ है। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में कैसे उसको वैल्यू किया जाता है, मतलब वो फ्यूचर का पेमेंट। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, फ्यूचर पेमेंट कैसे करते हैं। तो मनी ना फ्यूचर पेमेंट के लिए भी हेल्प होती करती है। देखो, पहले हमें ना लोन लेना आसान होती थी, बैटर सिस्टम में हम लोन तो ले लेते थे दोस्तों से या किसी और इंसान से, बट उसको रीपे करना बहुत मुश्किल होती थी। सेम के सेम कमोडिटी, लोन का मतलब क्या होता है, जो चीज तुमने जैसा लिया है वैसे मुझे वापस करोगे। तो फिर डेफर्ड पेमेंट में बाटर सिस्टम में प्रॉब्लम्स होती थी, कैसे हम उसको सेम सेम वापस कर सके। जैसे कि पेरिसेबल गुड्स रहता था, गाय का बच्चा अगर 3-4 साल के बाद वापस किए तो वो गाय प्योर गाय बन जाता था, हम बच्चे को नहीं वापस कर पाते थे। लेकिन इस अभी मनी के टाइम में उसका फंक्शन क्या है, डेफर्ड पेमेंट। जैसे हमने बैंक से लोन लिया तो बैंक वाले क्या बोलते हैं, 10,000 का लोन लिया है तुमने, 10,000 मुझे वापस करोगे। तो हम मनी के टर्म में उसको 10,000 वापस करेंगे ना। कोई भी कमोडिटी 10,000 का अगर दे तो नहीं देते। ये होता है पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट में हेल्प करना। अभी दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी ना किस वेल मनी किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को स्टोर करता है, मतलब मनी ना एक वैल्यू को स्टोर करता है। अभी देखो, मनी स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है मनी को ना आप सेव करके रख सकते हो। आप अगर मनी को सेव करके रखोगे, कहीं पे इन्वेस्ट करोगे, तो वो फ्यूचर में जाकर आप उसको यूज कर सकते हो। सेविंग्स, स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब मनी को सेव करके रखो, उसकी वैल्यू स्टोर होती है, वो सेम का सेम ही रहती है। बट इन केस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में क्या होता है, उस वैल्यू तो सेम रहती है। जिसके 500 रुपए मैंने स्टोर करके रखा है, लेकिन इन्फ्लेशन आई तो क्या होते हैं, उसकी वैल्यू ना मार्केट में कम हो जाती है, लेकिन वो 500 रुपए तक ही काम आती है। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से, रेट ज्यादा होने की वजह से, कोई भी कमोडिटीज में सेम का सेम वैल्यू नहीं दे पाती। लेकिन स्टोर ऑफ सेविंग्स, क्या कहा गया है आपके बुक में, स्टोर ऑफ वैल्यू जो है लिंक है बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब आप अगर वैल्यू को स्टोर करके रखते हो, मतलब पैसे को स्टोर करके रखते हो, सेव करके रखते हो, सेविंग करते हो, तो वो ना फ्यूचर में आप यूज कर पाते हो। कुछ अगर इमरजेंसी हुई, फ्यूचर कंजप्शन के लिए यूज करते हो। अब बैंक में रखे या फिर एफडीआई करवा लिया आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे, आपने मानो 5,000 रुपए एफडीआई करवा लिया, म्यूचुअल फंड में स्पेंड कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो सालों बाद जब आपको रिटर्न मिलेगी, वो कितना मिलेगी, डबल, ट्रिपल या फिर फोर्थ टाइम ज्यादा मिलेगी। तो ये सब हमारे लिए क्या होगी, फ्यूचर में हमें ही फायदा देगी ना। तो स्टोर ऑफ वैल्यू इसको कहते हैं। फिर होता है ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या होती है, मनी के थ्रू ना हम क्या करते हैं, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी गुड्स को परचेस कर पाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। यानी कि मैं, मेरे पास में पैसे है, लेकिन मुझे जमीन पसंद आई, मतलब मुझे लैंड पसंद आई है दिल्ली में, तो मैं क्या करूंगी, यहीं से वहां पे ना अपनी डील को पक्की कर सकती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकती हूँ, और मनी यहाँ से ट्रांसफर करूंगी, उधर से लैंड मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, पोजीशन ट्रांसफर हो रही है। मार्केट में अगर मैं जा रही हूँ और बोल रही हूँ ये मोबाइल मुझे चाहिए, जितने का भी होगा उतना रुपया मैं दूंगी और वो मोबाइल मेरे नाम पे हो जाएगी, मेरा हो जाएगा, मेरे पे पोजीशन आ जाएगी, मेरे पास में पोजीशन आ जाएगी उस मोबाइल की। तो देखो, मनी जो है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होता है, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक इंसान से दूसरे इंसान को, उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अभी हो गया सेकेंडरी। अभी हम लोग पढ़ेंगे कंटिजेंट किसको कहते हैं।
कंटिजेंट फंक्शंस में क्या क्या होती है, इसका है मेजर ऑफ नेशनल इनकम, देखो हमने पढ़ा प्राइमरी फंक्शन क्या होती है, मतलब उसका बेसिक काम क्या है, सेकेंडरी फंक्शन क्या है, मतलब उसके बाद वो और क्या काम करते हैं। अभी हम देख रहे हैं मॉडर्न जमाने में कैसे उसको यूज किया जाता है मनी को, मतलब कंटिजेंट फंक्शंस क्या है। तो मेजर ऑफ अ नेशनल इनकम, देखो अपना नेशनल इनकम आप लोगों को मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ, नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम मतलब होता है एक देश का कोई पूरे देश साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसको टोटल करने के बाद जो अमाउंट्स आती है उसको नेशनल इनकम कहते हैं। मतलब अभी देखो गुड्स एंड सर्विसेज को एक साल में जितना भी प्रोड्यूस हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम उसको काउंट करते तो हम क्या ऐसे बोलते हैं एग्रीकल्चर इतना किया, ये इतना किया, इतना सामान हुआ है। लेकिन कितना, हम कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, नेशनल इनकम को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं मनी में। नेशनल इनकम मानो हम लोग क्या कहते हैं कि इस साल हमारा नेशनल इनकम 5 करोड़ तक पहुंची है, 5 करोड़ है एग्जाम्पल। हाँ इससे भी बहुत ज्यादा होती है अपनी नेशनल इनकम, बट एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं कि 5 करोड़ है। तो देखो मैंने किस वे में एक्सप्रेस किया, उसको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। 5 करोड़ ये एक मनी के टर्म्स थे, मनी में हम उसको एक्सप्रेस करते। तो मेजर जब हम नेशनल इनकम को करते हैं तो उसको जो एक्सप्रेस करते, कैसे एक्सप्रेस करते, मनी से। तो उसका फंक्शन क्या है, मनी का मेजर करना नेशनल इनकम को। और जैसे कि जीटीपी हो गया, ये सारे जीएनपी हो गया, ये सारे चीजों को एक्सप्रेस करते हैं मनी में। अभी हम लोग देखेंगे बेसिस ऑफ क्रेडिट। बेसिस ऑफ क्रेडिट भी है मनी। बेसिस ऑफ क्रेडिट कैसे है, देखो एग्जांपल ले लो, कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन वो लोन कैसे प्रोवाइड करते हैं, मनी से। अभी क्रेडिट हो रहा है ना, उधार पे कमर्शियल बैंक किसी को दे रहा है पैसे, तो ये देखो क्रेडिट बेस हो रहा है, मतलब क्रेडिट क्रिएट हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है क्रेडिट का। या फिर मैंने सेविंग जो किया था कमर्शियल बैंक में, वही रुपीस कमर्शियल बैंक किसी और को दे रहा है एज अ लोन, और जब वो लोन पे करेगा तो वो कमर्शियल बैंक जब मैं जाऊंगी उससे लेने के लिए तो मुझे दे देगा। देखो ये कैसे बेस हो रहा है, क्रेडिट फॉर्म हो रहा है, मतलब क्रिएशन हो रहा है क्रेडिट का। तो इन मनी के फॉर्म में ही हो रहा है ना, मनी ही कर रहा है ना। हम कमर्शियल बैंक के पास में जाकर क्या बोलते हैं, आप मुझे 10 किलो सब्जी दे दो, नहीं हम क्या बोलते हैं, मुझे आप 10,000 रुपए दो। हम मनी ले रहे लोन पे, हम कोई भी सामान को लोन पे नहीं ले रहे, मनी के टर्म्स में लोन ले रहे। तो बेसिस ऑफ क्रेडिट है मनी। इम्पार्ट्स ऑफ लिक्विडिटी टू वेल्थ। इम्पैक्ट्स ऑफ लिक्विडिटी टू वेल्थ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिक्विडिटी, मतलब इस हम तुरंत ना कन्वर्ट कर सकते हैं कैश को एसेट के फॉर्म में या फिर एसेट को कैश के फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल ले लो, मैंने कैश, लिक्विडिटी मतलब कैश जो तुरंत फॉर्म हो जाता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में। अभी देखो कन्वर्ट हो रहा है, अभी मैंने कैश लिया और मैं एक डीलर के मतलब एक एजेंट के पास में गई, उसको पैसे दी और बोली कि मुझे ये बंगला चाहिए, मैंने बंगलो खरीद रही हूँ, बंगलो को परचेज करो और मैं उसको कौन से सोर्स दे रही हूँ, उसके बदले में मनी दे रही हूँ, मनी दे रही हूँ और बंगलो खरीद रही हूँ। तो देखो बंगलो मेरे लिए क्या हो गया, वेल्थ हो गया, वो एक मेरा वेल्थ है, मेरा धन दौलत है, धन है। मैं गई और शोरूम में और बोली जो मुझे ये कार पसंद है, कार खरीदना है, कार खरीदी, पैसे दी, कार मेरे लिए क्या हो गया, वेल्थ हो गया। लिक्विडिटी, कैश मेरे, कैश किस में क्रिएट हो गया, कार में क्रिएट हो गया। कैश किस में क्रिएट हो गया, लैंड में क्रिएट हो गया। कैश दी और बोली बिल्डिंग दो, बंगलो खरीद रही तो बंगलो दो। तो मैं क्या कर रही हूँ, कैश को दे रही हूँ, कैश तो क्रिएट हो रहा है, देखो कौन से फॉर्म में, मेरे वेल्थ के फॉर्म में। कौन सा वेल्थ है, मेरा बंगलो है,
तो ये देखो इम्पार्ट्स ऑफ लिक्विडिटी टू वेल्थ हो रहा है। अभी इसका नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। अभी देखो एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना कुछ भी, लेकिन उसको अंदाजा कैसे लगाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक के फैक्टर को। मैक्रो इकोनॉमिक का वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, उसमें जितने भी फैक्टर्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इस टोटल वे में, मतलब एग्रीगेट वे में जो भी मेजर किया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं टोटल का, हमारे देश में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना जीडीपी हुआ, कितना जीएनपी हुआ, नेशनल इनकम कितना है, या फिर कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना इन्फ्लेशन हुआ है अपने देश में, कितना डिफ्लेशन हुआ है। ये सारी चीजें, ये सारे वेरिएबल्स है अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को। तो इसका ना अंदाजा लगाते हैं, मतलब इसका ना हम एक तरह से अंदाजा लगाते हैं, जो कितना हो सकता है, कितना हुआ है, उसको भी हम कैसे करते हैं, हम मनी के फॉर्म में हेल्प करते हैं। मनी के सोर्सेस में हम बताते हैं जीडीपी, इस बार हमारा जीडीपी कितना हुआ है, अंदाजा लगा रहे 2 करोड़। अभी देखो इसको भी मैंने कैसे एक्सप्रेस किया, मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। जीएनपी कितना हुआ, मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो ये सारे इन्फ्लेशन कितने रेट से बढ़ी, कितने परसेंटेज से बढ़ी, कितने मनी से बढ़ी, ये सब ना मनी के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर रहे। तो ये हो गया कंटीजेंट फंक्शंस। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ब्लैक मनी क्या होता है। ब्लैक मनी का मतलब होता है काला धन, लेकिन वो काला धन मतलब काला कलर का धन नहीं, काला कलर का पैसा नहीं, बट ब्लैक मनी उसको इसलिए कहते हैं, ऐसी मनी होती है जो इलीगल तरीके से कमाया हुआ रहता है इंसान का, इलीगल तरीके से उसको अर्न किया रहता है, मतलब करप्शन के बेसिस पे, या फिर ऐसी मनी जो हमने अर्न तो किया है बट हमने गवर्नमेंट को शो नहीं किया, गवर्नमेंट को उसका टैक्स नहीं भरा। देखो मैंने ना 50 करोड़ कमाया है, बट मैं गवर्नमेंट को क्या बोल रही हूँ, जो मैं 20 करोड़ कमा रही हूँ, तो वो 20 करोड़ मेरा लीगल हो जाएगा, बट 30 करोड़ जो है वो ब्लैक मनी में काउंट होगा, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को इसका रिपोर्ट नहीं दिया है, गवर्नमेंट को नहीं बताया है। या फिर ऐसी मनी जिसका हमने टैक्स नहीं पे किया है, उसको कहते हैं ब्लैक मनी। देखो बहुत सारे अपने देश में ना करप्शन भी हो रही है, आप लोग तो जानते हो कैसे टाइप के करप्शन होती है। या फिर किसी को मैंने किडनैप किया और उससे पैसे कमाया, अभी मैंने उससे पैसे लिया, मैंने किसी को किडनैप किया और उसको मैंने ब्लैकमेल करके 2 करोड़ रुपया लिया, तो क्या मैं ये 2 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को बोलूंगी जाकर, जो मुझे, मैंने ये कैसे कमाया हुआ है, मैंने इसको किसी बच्चे को किडनैप किया था, उसके पेरेंट्स को धमकी दिया था और इतना रुपया कमाया, ऐसा नहीं बोलती हूँ ना। वो 2 करोड़ रुपया मैं अपने पास में रखती हूँ, गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ। इसको कहते हैं ब्लैक धन, ब्लैक मनी। कोई भी इलीगल काम जिसकी किडनैपिंग हो गया, करप्शन हो गया, ये सारे काम जो होती है, किसी का मर्डर कर दिया और उससे जो रुपए मिली, ये सारे रुपए को ब्लैक मनी कहते हैं। ब्लैक मनी इन शॉर्ट ये समझ लो, ऐसी कोई मनी जिसके बारे में हमने गवर्नमेंट को नहीं बताया है, गवर्नमेंट को उसका टैक्स नहीं पे किया है, गवर्नमेंट को मैंने शो नहीं किया है जो ये मेरे पास में है, इलीगल तरीके से अर्न किया है, उसको ब्लैक मनी कहते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, फंक्शंस क्या है मनी का और ब्लैक मनी क्या है, आज हमारा यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। अगर किसी को इस चैप्टर में क्वेरी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें